दोस्तों, कल 28 जुलाई को सावन महीने का तीसरा सोमवार पड़ रहा है। लेकिन इस बार का सोमवार सिर्फ तिथि नहीं, बल्कि एक रहस्य है, एक योग है, एक संयोग है जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस बार के तीसरे सोमवार को एक ऐसी साधारण सी चीज जो हर रसोई में पाई जाती है, वही बन सकती है आपकी सारी समस्याओं का समाधान। जी हां, बात हो रही है एक मुट्ठी नमक की, वही नमक जो जिंदगी का स्वाद है। लेकिन जब ये सावन में शिवलिंग से स्पर्श करके तीसरे सोमवार को एक विशेष दिशा में फेंका जाए, तो ये साधारण पदार्थ नहीं रह जाता। वह बन जाता है शिव का प्रसाद, एक ऐसा मंत्र रूपी उपाय जो दुर्भाग्य को सोखता है, दरिद्रता को निगलता है और बीमारियों को घर से बाहर फेंक देता है। दोस्तों, नमक के इस उपाय को कल अगर आपने शिव पुराण के अनुसार सही मुहूर्त पर सही तरीके से कर लिया, तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। और इस उपाय को शिव पुराण के अनुसार करने के बाद आपको साक्षात देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाएगा। सावन का महीना शिव जी का सबसे प्रिय मास होता है। चारों ओर हरियाली, वर्षा, शांति और वातावरण में वह अद्भुत ऊर्जा होती है जिसमें शिव के ध्यान की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस मास का सबसे शक्तिशाली दिन होता है सावन का तीसरा सोमवार, और साल 2025 में जो तीसरा सोमवार 28 जुलाई को पड़ रहा है, वह सिर्फ एक सोमवार नहीं, बल्कि कालचक्र का वह द्वार है जो पूरे 144 वर्षों में सिर्फ एक बार खुलता है। इस दिन का ज्योतिषीय योग इतना अद्भुत है कि अगर इस दिन आपने सिर्फ 2 मिनट में सही दिशा में एक मुट्ठी नमक फेंक दिया और कुछ साधारण से उपाय कर लिए, तो जीवन भर की बाधाएं ऐसे टूटेंगी जैसे किसी ने सारे ग्रह दोषों को जंजीरों से मुक्त कर दिया हो। आप सोचिए, जब महादेव स्वयं सावन में पृथ्वी पर वास करते हैं, जब मां पार्वती उनके साथ हर घर की चौखट पर विराजती हैं, जब सोम अर्थात चंद्रमा जो शिव के मस्तक पर विराजते हैं पूर्ण ऊर्जा में होते हैं, तब उस विशेष तीसरे सोमवार को किया गया नमक का एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की रुकी हुई किस्मत को क्यों नहीं खोल देगा। नमक कोई सामान्य वस्तु नहीं है, यह पृथ्वी तत्व का सबसे प्रभावी प्रतीक है। यह शुद्ध करता है, सोखता है, निगलता है और नष्ट करता है। शिवलिंग से छू जाने के बाद यह वही नमक नहीं रहता, यह बन जाता है वह औषध जो अशुद्ध आत्माओं को दूर भगाता है, घर की नकारात्मकता को खींचकर निकाल देता है और दुर्भाग्य को अपनी लहरों में बहाकर दूर ले जाता है। एक व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। शास्त्रों के अनुसार नमक एक ऐसा तत्व है जो न केवल भूत प्रेत बाधाओं को खींचता है, बल्कि यह ग्रह दोषों के प्रभाव को भी कम करता है। जब कोई व्यक्ति तीसरे सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एक मुट्ठी नमक को उस जल में भिगोकर अपने घर की दिशा में फेंकता है, विशेषकर दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो वह नमक उस स्थान की सारी दूषित ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और शिवजी की कृपा से वह स्थान फिर से पवित्र हो जाता है। यही कारण है कि सावन के तीसरे सोमवार को नमक से जुड़े ये उपाय चुपचाप करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह साधना है, दिखावा नहीं, शक्ति है, फरेब नहीं। इस साधारण से नमक के उपाय का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इसको सही मुहूर्त पर करेंगे। और जैसा शिव पुराण में लिखा है, वह सारी जानकारी हम आपके इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो अब हम आपको बताते हैं वो सरल लेकिन सिद्ध नमक के उपाय जिन्हें सावन के तीसरे सोमवार को करके आप अपनी किस्मत को मोड़ सकते हैं। पहला उपाय, 28 जुलाई को सुबह स्नान के बाद एक सफेद कपड़े में एक मुट्ठी सेंधा नमक लीजिए और उसे अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में जाकर चुपचाप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव बोलने के बाद फेंक दीजिए। ध्यान रखें, इस क्रिया के दौरान कोई देखे नहीं और न आप पीछे मुड़ें। इस दिशा में राहु और शनि की अशुभ ऊर्जा निवास करती है और नमक उसे खींचकर निष्क्रिय कर देता है। दूसरा उपाय, सोमवार को एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पूरे घर में पोंछा लगाइए, विशेषकर मंदिर, रसोई और मुख्य द्वार पर।
यह क्रिया घर की निगेटिव एनर्जी को बाहर करती है और वातावरण को शुद्ध बनाती है। तीसरा उपाय, एक कटोरी में सेंधा नमक भरकर रात को अपने बिस्तर के नीचे रखें और अगली सुबह उस नमक को किसी पीपल या नीम के पेड़ की जड़ में डाल दें। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत प्रभावी है जिन्हें लगातार बुरे सपने आते हैं, अनिद्रा होती है या मानसिक बेचैनी बनी रहती है। चौथा उपाय, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो सोमवार को शिवलिंग से जल चढ़ाइए और जो जल नीचे गिरे उसे एक लोटे में एकत्र कर लीजिए। अब उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर बीमार व्यक्ति पर छिड़किए। यह जल रोगनाशक बन जाता है और रोगी के चारों ओर की अशुद्ध ऊर्जा को समाप्त करता है। पांचवां उपाय, एक काले कपड़े में थोड़ी सी राई, लहसुन और सेंधा नमक बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। हर सोमवार उस पर गंगा जल छिड़कें। यह उपाय नजर दोष और काले जादू से बचाता है। छठा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का आगमन बना रहे तो एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी सफेद नमक लीजिएगा, एक लोटा जल लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर सबसे पहले एक लोटा जल आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। यह जो आप लाल पोटली लाई हैं, इसको हाथ में पकड़ने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप कीजिएगा। 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और इसी पोटली को लाकर अपने घर की अलमारी में तिजोरी में रख दीजिएगा। इतना करने भर से यह पोटली भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके घर में धन का आगमन तेज हो जाएगा। यह पोटली चुंबक बन जाएगी जो आपके घर में धन खींचने का काम करेगी। सातवां उपाय, अगर आप महसूस करते हैं कि कोई शक्ति आपको रोक रही है तो सोमवार की रात को एक नींबू, 5 मिर्च और एक मुट्ठी नमक को अपने सिर के चारों ओर घुमाकर किसी सुनसान चौराहे पर फेंक आइए। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। यह उपाय पुराने समय से काली शक्तियों को हटाने के लिए किया जाता रहा है। दोस्तों, 28 जुलाई को सावन महीने का तीसरा सोमवार पड़ रहा है और इस दिन एक ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो पूरे 144 वर्षों में सिर्फ एक बार आता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 2 मिनट के लिए शिवलिंग से एक गुप्त वस्तु चुपचाप उठा लाता है और उसे अपने घर में सही दिशा में स्थापित कर देता है तो महादेव की ऐसी कृपा उस घर के दुख, दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य तुरंत भाग खड़े होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीवन की सारी बंद किस्मतें दरवाजे खोलने लगती हैं, रुका हुआ व्यापार चलने लगता है, नौकरी की प्रतीक्षा खत्म होती है और धन की वर्षा शुरू हो जाती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि शिव पुराण में स्वयं कहा गया है कि सावन के सोमवार को महादेव धरती पर वास करने आते हैं और अपने भक्तों को प्रत्यक्ष वरदान देते हैं। दोस्तों, ये वही पावन मास है जिसमें भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं और संपूर्ण सृष्टि की बागडोर महादेव के हाथ में होती है। ऐसे में जो भी शिव भक्त इस खास सोमवार को थोड़ी सी भी सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन आज की व्यस्त जिंदगी में हर कोई पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकता, विधि विधान से पूजन नहीं कर सकता। इसी वजह से आज हम आपको बता रहे हैं शिव पुराण के अनुसार वो गुप्त उपाय जो आप 28 जुलाई को सिर्फ कुछ मिनट निकाल करके कर लेते हैं तो आपको साक्षात महादेव जी का आशीर्वाद तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। याद रखिए, ये योग दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा और यह मौका आपके भाग्य को एक झटके में बदल सकता है। अगर आपके जीवन में धन का आगमन रुक गया है, पहले पैसा आता था लेकिन अब रुकावट है, तो 28 जुलाई को सुबह जल्दी उठिए, स्नान करिए, एक सफेद कपड़ा लीजिए और उसमें एक मुट्ठी साबुत चावल डालकर पोटली बना लीजिए। फिर उस पोटली को लेकर मंदिर जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और उस पोटली को शिवलिंग से छुआइए। अब इस पोटली को अपने घर की तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने काउंटर या गल्ले में इसे रखिए। शिव पुराण में लिखा है, अक्षत यानी चावल जब शिव को अर्पित होता है तो वह व्यक्ति के जीवन में धन लक्ष्मी का आह्वान करता है और आर्थिक दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, इलाज कराने के बाद भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो 28 जुलाई को सुबह शिव मंदिर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए और शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा हो उसे अपने एक लोटे में एकत्र कर लीजिए। अब इस जल को अपने घर लाकर मंदिर में रख दीजिए और हर सोमवार इस जल की 2-4 बूंदें बीमार व्यक्ति पर छिड़किए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग से गिरता हुआ जल रोगनाशक होता है और उसमें ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो असाध्य रोगों को भी समाप्त कर देती है। इसे अंधविश्वास मत मानिए, ये उपाय हजारों लोग करके देख चुके हैं और उनकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन आ चुका है।
अगर आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो 28 जुलाई को पूजा सामग्री की दुकान से एक साफ, बिना टूटा हुआ मोरपंख खरीदिए। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पण करिए और उस मोरपंख को शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने घर लाइए। अब उसे अपने कमरे की किसी किताब में दबाकर रख दीजिए, उस कमरे में जिसमें आप अधिकतर समय बिताते हैं। इसके बाद देखिएगा कैसे आपका दुर्भाग्य भी आपके लिए भाग्य का दरवाजा खोलने लगेगा, क्योंकि मोरपंख में नवग्रहों को शुद्ध करने की शक्ति होती है, और जब वह महादेव के स्पर्श से पवित्र हो जाए तो वह भाग्य में प्रचंड परिवर्तन लाता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई अदृश्य शक्ति बाधा डाल रही है, आपके शत्रु आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, तो 28 जुलाई को एक छोटा सा त्रिशूल खरीद लीजिए और शिवलिंग से स्पर्श कराकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। हर सोमवार उस त्रिशूल को धूप दिखाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जप करिए। त्रिशूल भोलेनाथ की शक्ति का प्रतीक है, और जिस घर में यह साक्षात शिव शक्ति के साथ स्थापित हो जाए, वहां कोई तंत्र मंत्र, काला जादू या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। ये उपाय घर की सुरक्षा के लिए कवच बन जाता है, और शत्रु चाहे जितने भी शक्तिशाली हों, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर आप जीवन भर के लिए शिव कृपा चाहते हैं, तो 28 जुलाई से शुरू करिए। एक दिव्य साधना, एक रुद्राक्ष की माला खरीदिए, उसे शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के मंदिर में रखकर हर सोमवार शिव पुराण पाठ करते हुए इस माला से शिव मंत्र का जाप करिए। यह उपाय न सिर्फ आपके मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों को दूर करेगा, बल्कि आपको आत्मिक बल भी प्रदान करेगा। रुद्राक्ष भोलेनाथ के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, और जब शिव के भक्त उसे अपने हृदय से लगाकर जाप करते हैं, तो वह हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगता है। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह 4 सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, तो हम तो सिर्फ इंसान ही हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। यह चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है। जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा हेडपंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम, तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान हैं। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों, बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं।
शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके न चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो वह वास्तु हैं धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि यह शिव के विस्पन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, जो कि आपको सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ता है, अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमा के सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय भगवान शिव की। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री हैं जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। घी। शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और औज का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद यानी कि हनी चढ़ाता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती मां भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक मान सम्मान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है, जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मन वांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता,
मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है,